उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद से ब्रह्म प्रकाश दुबे ने बुलेट ट्रेन से समरकंद की यात्रा की और इस दौरान ट्रेन में ही ब्रह्म प्रकाश दुबे जी मीडिया संवाददाता को नजर आ गया उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, नृत्य, योग और बॉलीवुड को बेहद पसंद किया जाता है। एससीओ समिट में भी आपको हिंदुस्तान की संस्कृति के रंग दिखाई देंगे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि शाहरुख खान से बात करने के लिए यहाँ की लड़कियों ने हिंदी तक सीख ली है। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कोई शाहरुख का फैन है, आगे मिलना यही, दिल चीज क्या है, कोई रेखा का फैन, मेरे जान लीजिए, चांद सिफारिश यूं करदा हमाही, और किसी को आमिर खान भाते हैं। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। ये तमाम चेहरे उज्बेकिस्तानी हैं, लेकिन इनके दिल में हिंदुस्तान मौजूद है। उज्बेकिस्तान में भारतीय संस्कृति किस तरह रची बसी है, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे, साथ ही गर्व भी करेंगे। योग, नृत्य, हिंदी और बॉलीवुड भारत और उज्बेकिस्तान के रिश्ते को और मजबूत करता है, जिसकी एक झलक हमने ताशकंद से समरकंद के बीच बुलेट ट्रेन की यात्रा में भी देखी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ समिट है, जहां पर भारतीय प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं और चीनी राष्ट्रपति, रूसी राष्ट्रपति, साथ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी। हम इस वक्त ताशकंद से समरकंद की ओर जा रहे हैं बुलेट ट्रेन से। तमाम उज्बेकिस्तान के नागरिक इस ट्रेन में मौजूद हैं। आपको ये तस्वीर दिखाते हैं और साथ में वो तस्वीर भी दिखाते हैं जो एससीओ समिट में आपको देखने को मिलेगी, जहां पर उज्बेकिस्तान के जो छात्र हैं वो भारतीय जो नृत्य है उनको परफॉर्म करेंगे, गाने, भारतीय गानों को गाएंगे। तो वो ये तमाम वो वो उज्बेकिस्तान के ये तमाम वो छात्र हैं जो भारतीय कल्चरल सेंटर में सीख रहे हैं नृत्य कला को, गानों को और बहुत सारी जो भारतीय कलाएं हैं। ये तमाम उज्बेक छात्राएं एससीओ समिट में योग, कथक नृत्य और दूसरे भारतीय नृत्यों का प्रदर्शन करने वाली हैं। इसके अलावा ये तमाम छात्राएं बॉलीवुड की भी दीवानी हैं। ये मतलूबा हैं। इनसे बातचीत की शुरुआत हुई तो सबसे पहले नमस्ते बोलकर इन्होंने दिखा दिया कि उनके दिल में हिंदुस्तान की तहजीब किस कदर बसी है। सबसे पहले नमस्ते। नमस्ते। आप हिंदी बोल लेते हैं? जी हाँ, मैंने हिंदी सीखी थी बहुत सालों से पहले। और क्या नाम हुआ? मेरा नाम मतलूबा है। मतलूबा? जी हाँ। तो आप हिंदी जानती, हिंदी गाने भी गाते हैं? जी हाँ, हिंदी गाना गाती हूँ, डांस करती हूँ, ऐसा। आप लोग एससीओ समिट में जा रहे हैं, वहाँ परफॉर्म करेंगे? जी हाँ, हम वहाँ परफॉर्म करेंगे भवाई डांस, कथक क्लासिकल डांस और फोल्क राजस्थानी, ऐसा। अच्छा। वैसे मुझे हिंदी सीखने में शाहरुख खान जी के वजह से, मतलब बचपन में शाहरुख खान जी का मूवी देख के मुझे शाहरुख खान जी के साथ बात करने के लिए मैंने हिंदी सीखी। अच्छा। हाँ। बहुत बढ़िया। मैंने 3 बार मुंबई आए, उन्होंने घर पे आए, बट नहीं मिल पाए। वैसे हो सकता है भारत में भी बहुत से लोगों को ये गीत याद ना हो, लेकिन उज्बेकिस्तान शाहरुख का दीवाना है। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही, एक जो है भले दो बदन हो जुदा, मेरे हो के हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तो मैं आराम हो। चलिए अब सिर पर कैप लगाकर बैठी उज्बेक छात्रा शबनम से मिलिए, जिनसे बॉलीवुड की बात हुई तो एक गीत की जगह पूरी अंताक्षरी ही शुरू हो गई। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, क्या ये मेरा पहला प्यार है। फिलहाल ये चेहरे आपको समरकंद में हो रही एससीओ समिट में हिंदुस्तान की खुशबू बिखेरते दिखेंगे, क्योंकि इनके दिल में भी हिंदुस्तान बसता है। जब से देखा
मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई, मैं आशिक तो नहीं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, समर्पण। हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको आशिकी आ गई। उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में 15 और 16 सितंबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की मीटिंग होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा लेंगे। एससीओ समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी हिस्सा लेंगे। उज्बेकिस्तान में हिंदुस्तान के रंग नजर आ रहे हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं एससीओ समिट 2022 में जो तैयारियां हैं वो इस तरह से हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ साथ उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में शंघाई सहयोग सम्मेलन कल से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी समरकंद जाएंगे। समरकंद वही शहर है जहां के बादशाह तैमूर लंग ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया था। इतिहास के पन्नों में भले ही तैमूर भारत के लिए क्रूर हमलावर था, लेकिन समरकंद में वो एक महान शासक के तौर पर जाना जाता है। जी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त समरकंद में है। समरकंद से उनकी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। समरकंद के स्टूडेंट पार्क में लगी ये प्रतिमा अमीर तैमूर की है। भारत में भले ही इसको एक ऐसे क्रूर लुटेरे के तौर पर जाना जाता है जिसने भारत के कई शहरों को लूटा, हजारों लोगों की हत्याएं की, लेकिन उज्बेकिस्तान में इसका नाम गर्व से लिया जाता है और इसको एक ऐसे शासक के तौर पर जाना जाता है जिसने शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। दुनिया भर के जो नेता समरकंद पहुंच रहे हैं उनको समरकंद की जो प्रमुख जगह हैं वहाँ पर ले जाया जाएगा और उसी में से एक जगह ये है, ये मास्क है, मस्जिद है जिसको पीछे गोल्ड से नक्काशी की हुई है। शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था और ये देखिए नक्काशी कितनी बारीकी से की गई है और ये गोल्ड से पूरी नक्काशी है। जो आप परत है आप देख रहे हैं वो पूरी गोल्ड से है और इस खास जगह भी जो है जो एससीओ समिट में जो नेता आएंगे उनको उज्बेकिस्तान की तरफ से उनको यहाँ पर घुमाया जाएगा और इस जगह को दिखाया जाएगा। ये जगह रेगिस्तान के भीतर जो मास्क है वो ये जगह है। इस व्हाट यू सेड, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मास्क? Tilla Kori. Tilla Kori. And we say also Tilla Kori Madrasa because we have in outside Madrasa. तिल्ला कोरी इस मास्क का नाम है, जगह का नाम। ये करें तिल्ला का मतलब होता है उज्बेक में गोल्ड और कारी मतलब नक्काशी, उसकी परत जो चढ़ाई गई है, लिहाजा इसका नाम तिल्लाकारी है और इस जगह भी एससीओ समिट में आने वाले नेता विजिट करेंगे। समरकंद की सबसे प्रमुख जगह जिसे यहाँ का रेगिस्तान कहते हैं, किसी दौर में इस जगह पर नदी बहती थी। 15वीं शताब्दी में बनी तैमूर लंग के नाती ने इसका निर्माण कराया था। आप देखिए हमारे संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे की यह खास रिपोर्ट। उज्बेकिस्तान में कई ऐसी इमारतें हैं जिनकी स्थापत्य कला भारत से मिलती जुलती है। इस्लामिक दौर में जो भारत में इमारतें बनाई गई हैं, समरकंद की ये सबसे प्रमुख जगह है, लेकिन इस जगह का नाम रेगिस्तान है। इस जगह को रेगिस्तान कहा जाता है। कहते हैं कि किसी दौर में इस जगह पर नदी बहती थी, वो बाद में सूख गई, जगह पूरी ड्राई हो गया, लिहाजा इस जगह का नाम रेगिस्तान पड़ा। 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया। तैमूर लंग के ग्रैंडसन ने, तैमूर लंग के नाती ने इसका निर्माण कराया था, जो उस वक्त उज्बेकिस्तान में शासक था। पहले ये बनाया गया, ये छात्रों की पढ़ाई लिखाई के लिए मदरसे के तौर पर इस इमारत का निर्माण किया गया था। उसके बाद जो है 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण, दूसरे बिल्डिंग का निर्माण कराया गया जो सामने दिख रही है और इसके बाद, इसके 10 साल बाद ये तीसरी, ठीक सामने, इसको आईब्रो भी कहते हैं, ठीक बिल्डिंग इसके जो सामने बिल्डिंग है उसकी तरह दूसरी बिल्डिंग, ये 3 इमारतें इस जगह पर खड़ी हैं और तीनों में ही मदरसा चलता था 20वीं शताब्दी तक। यानी शिक्षा के लिए कहते हैं कि जो 15वीं शताब्दी में जो राजा हुए और 17वीं शताब्दी में जो यहाँ के शासक हुए, वो लोग शिक्षा में ज़्यादा रुचि रखते थे, शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया उन्होंने, लिहाजा मदरसों के लिए इन इमारतों का निर्माण कराया गया। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।